भारतीय न्यूज़ 24/7 में आप सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ दिलीप पांडे। बिहार में पलायन की मजबूरी के कारण परिवार के साथ नहीं रहने का दंश ज़्यादातर बिहार के परिवारों को झेलना पड़ता है। प्रशांत किशोर सारण में मीडिया संवाद के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि बेरोजगारी पलायन बिहार की सबसे बड़ी समस्या में से एक है। इस समस्या को समझने के लिए आपको बिहार में पद यात्रा करने की ज़रूरत नहीं है। पद यात्रा की वजह से इस समस्या की विकरालता पर पता चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसको पलायन की पीड़ा नहीं सहनी पड़ रही होगी। जब पलायन की बात होती है तो ज़्यादातर लोग समझते हैं कि हम गरीबी की समस्या के कारण ऐसी बात होता है, लेकिन यह बात गरीबी की बात नहीं है। गरीबी पढ़ाई के अभाव में मजदूरी के लिए पलायन कर रहे हैं, लेकिन मध्यवर्ती परिवार वर्ग के परिवार आर्थिक रूप से मजबूर परिवारों के लिए भी बेरोजगारी एक बहुत बड़ी मुद्दा है। इन परिवारों के लिए पलायन की समस्या की और उनके बच्चों को पहले पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता था और पढ़ाई के बाद नौकरी के लिए भी उनको बिहार से बाहर जाना पड़ता है। बिहार में परिवार के सपना है कि माता पिता और बच्चे एक साथ रहते हैं, वो भी समाप्त हो चुका है। जो बिहार के कई गांवों में देखने को मिलता है कि परिवार में या तो बच्चे बाहर रह रहे हैं या परिवार के सबसे जो गार्जियन है वो बाहर रह रहे हैं। हर गांव में 40 से 50% युवा किसी न किसी वजह से बिहार से बाहर जाकर वह मजदूरी करने को विवश हैं। आज ये बिहार की सच्चाई है, जो कि कभी भी अपने परिवार के साथ इससे 40 से 50% लोग बाहर रह रहे हैं या तो अकेले रहते हैं। मजबूरी है कि उनको परिवार को भरण पोषण करना है, जो कि बिहार में ना रोजगार है ना अच्छे शिक्षा की व्यवस्थाएं हैं। ये तमाम दंशों को बिहार के लोग झेलते हैं, जिसके लेकर के यह जन सुराग पद यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने तमाम लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, समझाने का काम कर रहे हैं कि अगर बिहार को बचाना है, बिहार को बेरोजगारी से मुक्त दिलाना है, शिक्षा पाना है, तो आप बिहार को मजबूत बनाइए और आप हमारे साथ बातों को गौर से सुने। आगे खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। देखिए क्या कहते हैं प्रशांत किशोर। नमस्कार। है कि बिहार में बेरोजगारी और पलायन लोगों की नज़र में सबसे बड़ी समस्या है, और बेरोजगारी और पलायन सबसे बड़ी समस्या है ये जानने समझने के लिए आपको बिहार के गांव में पैदल चलने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सबको मालूम है। लेकिन जब आप पैदल जो हम लोगों ने पिछले 180 दिन में जो यात्रा पूरी की है, उसके दौरान इस समस्या के विकरालता का, इसके सामाजिक पहलुओं की जो समझ है वो ज़रूर बेहतर हुई है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिहार में शायद ही कोई ऐसा परिवार है जिसको पलायन की पीड़ा न सहनी पड़ी हो। कई बार जब हम लोग पलायन की बात करते हैं तो हम लोग को ऐसा लगता है कि ये गरीबों की समस्या है। ऐसी बात नहीं है। जो गरीब व्यक्ति हैं, जिनके बच्चे यहाँ सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, वो बड़े होकर मजदूरी करने जा रहे हैं, पलायन मजदूरी के लिए कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उनके लिए भी बेरोजगारी उतना ही बड़ा मुद्दा है। बहुत अच्छे परिवार, आर्थिक रूप से समृद्ध परिवारों में भी बच्चों के नौकरी जो है, रोजगार है, वो बहुत बड़ी समस्या है। और उनके लिए पलायन इस नज़रिए से समस्या है कि उनके बच्चों को अगर पढ़ना है तो उनको भी अपना घर परिवार छोड़कर बाहर ही जाकर पढ़ना है, और अगर उनमें से कुछ लोगों को नौकरी मिल भी गई तो भी वो नौकरी बिहार में नहीं लग सकती है। तो परिवार का एक यूनिट के तौर पे जो कॉन्सेप्ट है, माता पिता, माँ बाप, पति पत्नी, बाल बच्चे एक साथ रह रहे हों, ऐसा आपको बहुत रेयर दिखेगा बिहार में। जब गांव में हम लोग चल रहे हैं, शायद ही कोई ऐसा परिवार है जिसमें परिवार के तौर पर लोग साथ में रह रहे हैं। या तो बच्चे बाहर रह रहे हैं, या बूढ़े लोग इलाज के लिए बाहर रह रहे हैं, या जो जवान लोग हैं जो बाहर गए हुए हैं, वो साल में 1 महीने 2 महीने के लिए घर आते हैं, बाकी टाइम उनको बाहर ही रहना है। गांव में 40 से 50% जो युवा है वो किसी न किसी वजह से या तो पढ़ाई के लिए या कमाई के लिए बाहर ही रह रहा है। ये आज के बिहार की सच्चाई है।